अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि पहले से कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है और आपको लगता है कि उसमें मुझे कुछ करियर करना चाहिए, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि कौन से करियर पाथ मुझे चूज करने चाहिए बिकॉज आपको पता ही नहीं कि क्या क्या करियर पाथ है मार्केट में, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया हूँ। उसमें आपको सारे के सारे आपके डाउट जो रहेंगे करियर के रिलेटेड वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। उसमें आपको बताऊंगी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, क्या की स्किल्स आपको इंपॉर्टेंट है, या कौन सी स्टडी आपको करनी चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में। इसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है। उसमें आप देख सकते हो करियर्स फॉर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर्स। तो सबसे पहले आता है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन होता है जिसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं मैनेजिंग पब्लिक इमेज, देन राइटिंग प्रेस रिलीजेस, हैंडलिंग मीडिया इंक्वायरीज। तो ये जॉब रहता है। उसमें आपको करियर पाथ रहेगा पीआर स्पेशलिस्ट, देन पीआर मैनेजर, देन पीआर डायरेक्टर। तो नॉर्मली आप जब भी एज अ फ्रेशर इसमें जॉब करोगे तो आपको पीआर स्पेशलिस्ट की पोस्ट मिलेगी। उसके बाद की स्किल्स लगेंगे राइटिंग, मीडिया रिलेशंस और क्राइसिस कम्युनिकेशन। कौन सी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? तो बैचलर इन पब्लिक रिलेशंस, कम्युनिकेशंस, जर्नलिज्म और मार्केटिंग। ये सारी चीजें आती है पब्लिक रिलेशंस में। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर इंक्लूडेड बट बोथ आर डिफरेंट। सो नॉर्मली उसमें आता है क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके बाद मैनेज कैंपेन्स, देन एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स। तो उसमें आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के एजेंसी के लोगों का काम। उसमें क्या करियर पाथ रहेगा? तो सबसे पहले आएंगे मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, देन मार्केटिंग मैनेजर, देन मार्केटिंग डायरेक्टर। उसमें की स्किल्स रहेंगे परस्युएशन, देन कैंपेन मैनेजमेंट, देन मार्केट रिसर्च। इसका एजुकेशन रहेगा बैचलर इन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशंस और बिजनेस। ये स्किल अगर आपके पास रहेंगे, आप ये परस्यू करोगे तो आप मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में जा सकते हो अलॉन्ग विद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। वी नो एज अ एचआर। सो एचआर हर कंपनी में रहता है, हम लोग को पता है। जब भी आपका फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है, हमेशा हम लोग कोई भी नए कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपको कुछ भी चाहिए या कुछ भी पहला आपका इंटरेक्शन होता है वो एचआर के साथ ही होता है। तो नॉर्मली उसके रोल्स रहते हैं रिक्रूटिंग, देन एम्प्लॉय रिलेशंस और पॉलिसी डेवलपमेंट। उसके करियर पाथ रहेंगे एचआर असिस्टेंट, देन एचआर मैनेजर, देन एचआर डायरेक्टर। उसके की स्किल्स रहेंगे कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगर आपको कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ तो रिजॉल्व करना रहता है। कुछ अगर ऐसे बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं वहाँ पे अगर कुछ प्लांट है वगैरह है तो यूनियंस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, या कुछ एम्प्लॉयज़ में कुछ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज में आती है। इंटरव्यूइंग, देन एम्प्लॉय रिलेशंस। उसके लिए आपको एजुकेशन क्या चाहिए? बैचलर्स इन एचआर, देन ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन। तो ये अगर आप करोगे तो आप एचआर के लाइन में जा सकते हो। उसके बाद आता है जर्नलिज्म एंड मीडिया। जर्नलिज्म एंड मीडिया, हम लोग को पता है कि जो भी मीडिया देखते हैं हम लोग, वो नॉर्मली जर्नलिज्म एंड मीडिया में आता है। तो उसमें क्या रहता है? सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग न्यूज़, देन उसके बाद कंडक्टिंग इंटरव्यूज, राइटिंग आर्टिकल्स। ये सारी चीज़ें आती है जर्नलिज्म एंड मीडिया में। तो उसका करियर पाथ क्या रहता है? नॉर्मली जब भी आप एज अ फ्रेशर जर्नलिज्म एंड मीडिया में जाओगे तो उसमें रिपोर्टर बन सकते हो, देन सीनियर रिपोर्टर, देन उसके बाद आप एक चैनल का एडिटर बन सकते हो। उसके बाद आपके लिए की स्किल्स रहेंगे रिपोर्टिंग, इंटरव्यूइंग एंड मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होगी तो आप जर्नलिज्म एंड मीडिया में जाओगे। तो उसके लिए आपको एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंट है? बैचलर इन जर्नलिज्म, देन मीडिया स्टडीज, देन कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आता है सेल्स। सेल्स में भी आपको पता है कि कुछ बेचना रहता है। सेल्स यानी बेचना, लेकिन क्या बेचना है, कैसे बेचना है, क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, उसके लिए भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके में क्या आते हैं रोल्स? सेलिंग प्रोडक्ट सर्विसेज, मैनेजिंग क्लाइंट रिलेशनशिप, देन उसके बाद आता है अचीविंग सेल्स टारगेट। तो करियर पाथ क्या रहेगा? सबसे पहले आप रहोगे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, देन सेल्स मैनेजर, देन सेल्स डायरेक्टर। उसके लिए आपको क्या स्किल्स चाहिए? निगोसिएशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर एंड परसुएशन। एजुकेशन रहेगा उसमें इंपॉर्टेंट बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन। उसके बाद ही आप सेल्स में जा सकते हो। उसके बाद आता है इवेंट प्लानिंग। इवेंट प्लानिंग नॉर्मली हम लोग को पता है कि बहुत सारे यूट्यूब रहे या कुछ अलग अलग जो इन्फ्लुएंसर रहेंगे उनके इवेंट रहेंगे, या कोई आर्टिस्ट रहेगा उनके इवेंट रहेंगे, या कॉर्पोरेट इवेंट रहेंगे। उसके लिए कुछ एक एजेंसी हायर करते हैं जिसमें वो इवेंट प्लानर रहते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले उसके रोल्स रहते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, कोऑर्डिनेटिंग विद वेंडर्स, देन उसमें मैनेजिंग बजट्स। वो सारी चीज़ें इवेंट प्लानर का काम होता है। तो उसमें क्या करियर पाते हैं? सबसे पहले आते हैं इवेंट कोऑर्डिनेटर, देन इवेंट मैनेजर, देन आप इवेंट डायरेक्टर भी बन सकते हो। उसके लिए आपको क्या स्किल्स चाहिए?
ऑर्गेनाइजेशन, देन मल्टीटास्किंग एंड क्लाइंट रिलेशंस। उसके लिए आपको करना पड़ेगा एजुकेशन कंप्लीट, बैचलर इन इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, पब्लिक रिलेशंस और कम्युनिकेशन। ये अगर चीज़ें आपके पास होगी तो इवेंट प्लानिंग में जा सकते हो। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आपको पता है कि हर एक कॉर्पोरेट में एक ट्रेनर होता है जो सारे के सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। आपकी सॉफ्ट स्किल हो या कम्युनिकेशन स्किल हो, कंपनी के पॉलिसीज हो, सारे के सारी चीज़ों के बारे में हो, कॉर्पोरेट ट्रेनर आपको बता सकता है। तो उसके लिए आपके रोल्स क्या होंगे? डेवलपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशंस, असेसिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। तो ये सारी चीज़ें रहती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो उसमें करियर पाथ क्या रहेगा? सबसे पहले आप ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हो, उसके बाद आपको ट्रेनिंग मैनेजर बन सकते हो, देन आप लास्ट में डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग भी बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आती है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में। लेकिन क्या स्किल्स रहेंगे? तो सबसे पहले आते हैं पब्लिक स्पीकिंग, इंस्ट्रक्टर डिज़ाइन, देन मोटिवेशनल स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें आती है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में। उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बैचलर इन एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन। अगर ये आपने कर लिया तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। उसके बाद आता है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट ये ऐसी एक फील्ड है जहाँ पे आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है या कस्टमर के साथ। तो उसमें रोल्स रहेंगे मैनेजिंग कस्टमर सर्विसेज टीम, रिजॉल्विंग कस्टमर इश्यूज, देन इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसके लिए करियर पाथ रहेगा कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, देन आप उसमें कस्टमर सर्विस मैनेजर बन सकते हो और लास्ट में आप डायरेक्टर तक जा सकते हो। लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस रहते हैं, लेकिन ये नॉर्मली जो है ओवरव्यू रहता है। उसके बाद की स्किल्स रहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन एम्पैथी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। एम्पैथी क्यों चाहिए? बिकॉज आपको अगर कस्टमर आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो उसको अगर आप एम्पैथी रहोगे तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले एम्पैथी इज अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। की स्किल्स हियर। एजुकेशन आएगा बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटैलिटी और कम्युनिकेशन। अभी ये हो गया कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। अभी लास्ट ऑप्शन रहता है पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट। अगर आपको सबको पता है कि पॉलिटिकल कैंपेन कितने सारे होते हैं, तो आपको अगर उसमें भी करियर करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे है और आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप देख सकते हो डेवलपिंग कैंपेन स्ट्रैटेजीज, मैनेजिंग कैंपेन स्टाफ, कम्युनिकेटिंग विद द पब्लिक। ये सारे जॉब प्रोफाइल आती है पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट में। उसका करियर पाथ रहेगा कैंपेन असिस्टेंट, देन कैंपेन मैनेजमेंट और उसके बाद आएगा कैंपेन डायरेक्टर। उसके लिए क्या की स्किल्स रहेंगे? पब्लिक स्पीकिंग, परसुएशन, कैंपेन स्ट्रैटेजी। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होगी तो आप पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट में जा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन। ये अगर चीज़ें आपके पास होगी तो आप पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट में जा सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पीपीटी बनाया था जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर के लिए है। लेकिन ये सारे के सारे आपके पास जॉब प्रोफाइल है। अगर आपको ये परस्यू करना है तो आपको वन बाय वन एक एक जो भी मैंने जो एजुकेशन यहाँ पे मेंशन किया है उसको आपको परस्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी जॉब करना है या आप अपनी खुद की एजेंसी भी ओपन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जब जो इम्पोर्टेंट और एक कॉमन चीज़ है सब में, वो है कम्युनिकेशन। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है तो आपको ये सारे करियर पाथ को चूज़ करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज मैं ऐसे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ और हर हफ्ते में एक एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप रॉकिंग।